ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली की हिफाजत नाग किया करते थे। हिंदी में नर कोबरा को नाग और मादा कोबरा को नागन कहा जाता है। हिंदू मज़हब में पूजे जाने वाले खुदाओं की तादाद करोड़ों में है। बाज़ कुतुब में हिंदुओं की खुदाओं की तादाद 3.5 करोड़ और कुछ कुतुब में इनके खुदाओं की तादाद 5 करोड़ रकम की गई है। हिंदू जिन लातात खुदाओं को पूजते हैं उनमें बंदर, तोता, चूहा और सांप वगैरह शामिल हैं। सांप को तो हिंदू मत में देवता कहा जाता है। सांपों में भी कोबरा यानी नाग को खास अहमियत हासिल है। पुरानी हिंदी तसानीफ में नाग देवता और नागन देवता का जिक्र मिलता है। कोबरा जिनकी लंबाई 18 से 19 फीट तक होती है और ये दुनिया के चंद खतरनाक और जहरीले सांपों में शुमार होता है। जनूब मशरकी एशिया में ख़ुसूसन हिंदुस्तान के जंगलों में बकसरत पाया जाता है। तारीखी कुतुब में दर्ज रवायात के मुताबिक अगले वक्तों में दिल्ली की हिफाजत कोबरा सांप किया करते थे। तुर्क मंगोलों के बरलास कबीले का जर्री तमूरी सल्तनत का बानी अमीर तमूर, जिसे तमूर लिंग के नाम से भी याद किया जाता है, जब हिंदुस्तान पे मुहिम जुही की उसको अजब तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब अमीर तमूर हिंदुस्तान पे हमला आवर हुआ उस वक्त दिल्ली के बाहर जोम्बा नामी किला हुआ करता था। जुम्बा शुदा संस्कृत में सांप को कहते हैं। अमीर तमूर जब जुम्बा पहुंचा तो किले की फसीलों पे खड़ी नाती औरतों को देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। अमीर तमूर ने कुछ सिपाहियों को किले के गिर्द चक्कर लगाने और असल सूरत हाल मालूम करने भेजा। सिपाहियों ने खबर दी किले के अंदर भी औरतें ही नजर आ रही हैं और किले की 2 दीवारें हैं जिनके दरमियान वसी खंदक है जो अनगिनत कोबरा नस्ल के जहरीले सांपों से भरी हुई है। यही कोबरा सांप असल में दिल्ली के मुहाफिज थे और किले की फसीलों पे खड़ी औरतें सपेरनी थी जिन्होंने ये सांप पाले थे। जब भी कोई किले पे हमला करता ये सपेरने सांपों को इशारा करती, खास तरह की आवाज़ें निकालती जिससे सांप फौरन हमला आवरों का खात्मा कर देता। अमीर तमूर की फौज को भी मुतअद्दिद बार सांपों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में एक रात तमूरी फौज पर सांपों ने धावा बोल दिया जिससे तमूरी फौज के हजारों सिपाही और घोड़े मारे गए। जंग आज़ादी के बाद जब फरंगी दिल्ली में काबज हुए तो ये कोबरा सांप उनके लिए भी खतरा बन गए। हिंदू चूंकि सांपों को देवता और उतार मानते थे इसलिए वो सांपों को मारने की बजाय उनकी सेवा करते थे। इसलिए दिल्ली का अतराफ सांप नगर बन गया था। आए रोज सांपों के हाथों फरंगी फौजों की अमवात से तंग अंग्रेज सरकार ने दिल्ली में सांप मारो इनाम पाओ स्कीम का आगाज कर दिया। मुहिम चल निकली। दिल्ली के लोग सांप पालने और मारने में ताक मुश्ताक थे। चंद दिनों में सांप मारना मुनाफा बख्श पेशा बन गया। नौबत यहाँ तक आ पहुँची लोग दूसरे काम काज छोड़कर सांप मारी पे उतर आए। लोग मरे हुए सांपों के बाकियात डंडे पे लटकाते और कमिश्नर के दफ्तर के सामने खड़े हो जाते। कमिश्नर का मुलाजिम सांपों की लाशें गिनकर नकद इनाम और दाद से नवाजा। एक वक्त वो भी आ गया जब हजारों लोग सांपों की तलाश में लाठियां लिए मारे मारे फिरते। ज़रूरत ईजाद की माँ है। फिर लोगों ने घरों में सांप पालने शुरू कर दिए। जब सांप की लंबाई मुकर्रर हद तक पहुंचती लोग पालतू सांप को मारकर मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाते। गिरती हुई सांप मार मुहिम फिर से मुमय्यज होने लगी। बात आखिर कब तक छुपती। लोग घर पे सांप पाल कर मार रहे थे। बात अंग्रेज सरकार तक भी पहुंच गई। अंग्रेज़ ने मजलिस शुरा के साथ मशवरा किया और फैसला ये हुआ कि पूरे मुल्क में ये ऐलान करवा दिया जाए कि सांप मारने की मुहिम ख़त्म कर दी गई है और इनाम भी किसी को नहीं मिलेगा। ये ऐलान दिल्ली के कुर्ब जुवार तक पहुंच गया। उस वक़्त सांप मारने और पालने वालों के पास हज़ारों की तादाद में सांप थे। बेबसी के आलम में लोगों ने वो सारे सांप खुले छोड़ दिए जो दिल्ली के कुर्ब जुवार में फैल गए। ये सांपों की अफजाइश के दिन थे। जुलाई से अगस्त सांपों की नस्ल कशी के दिन होते हैं। सांपों ने अंडे बच्चे देने शुरू कर दिए। कुछ अरसे में दिल्ली में इंसानियत कम और सांप ज्यादा हो गए। अंग्रेज सरकार की अंदाजों क्याफों के मुताबिक सांपों की मौजूदा तादाद सांप मार मुहिम से पहले के सांपों से कई गुना ज्यादा थी। इससे एक नई इस्तिलाह मुअर्रद वजूद में आई जिसे कोबरा कहा जाने लगा। दोस्तों, ये थी दिल्ली और सांपों के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।